हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास बंक। आज मैं बीएड के अंदर लेसन प्लान जो लेकर आया हूँ मैं, जो कि आपको जो टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान आपको बनाने पड़ते हैं। चलिए हम डिस्कस कर देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको लेसन प्लान बनाना सिखाऊंगा कि लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। तो जो ये हमारा लेसन प्लान है, कॉमर्स का लेसन प्लान है। चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पर आपका क्लास आ जाएगा, ठीक है। टॉपिक है, टॉपिक की नेम है आपके पास फॉरेन ट्रेड एंड इट्स टाइप की फॉरेन ट्रेड क्या होता है और वो कितने कितने टाइप से किया जाता है, और ड्यूरेशन है आपके पास 40 मिनट्स की। चलिए नेक्स्ट आपके पास जर्नल ऑब्जेक्टिव। जर्नल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? सामान्य उद्देश्य है। सामान्य यानी जनरल ऑब्जेक्टिव वो होते हैं जब आपको कॉमर्स को जब आप टीच करते हो आप, तो स्टूडेंट में क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे, उससे रिलेटेड जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं वो आपके जर्नल ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो क्या होता है आपके पास, यानी कि जो कॉमर्स को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है, टू प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ द कॉमर्स टू स्टूडेंट। नेक्स्ट है टू डेवलप द इंटरेस्ट इन द कॉमर्स। कॉमर्स के बारे के प्रति क्या करना, बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करना। नेक्स्ट है टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग पावर ऑफ द स्टूडेंट इन कॉमर्स। तो फोर्थ है आपके पास टू एक्सप्लेन द यूज ऑफ कॉमर्स इन द डे टू डे लाइफ। नेक्स्ट है 5 पॉइंट टू गिव द नॉलेज ऑफ कॉमर्स कॉन्सेप्ट। और 6 है टू डेवलप द ह्यूमन वैल्यू अमंग द स्टूडेंट। 7 पॉइंट है टू डेवलप द नेशन एंड द इंटरनेशनल फीलिंग अमंग द स्टूडेंट। और 8 पॉइंट है हमारा टू डेवलप द रीजनिंग पावर अमंग द स्टूडेंट। बच्चों में रीजनिंग पावर का क्या करना, डेवलप करना। टू डेवलप द राइट एटीट्यूड्स अमंग द स्टूडेंट। नेक्स्ट है टू इंक्रीज द सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग द स्टूडेंट। और 11 पॉइंट है टू इंक्रीज द हैबिट ऑफ द होमवर्क अमंग द स्टूडेंट। और नंबर 12 है आपके पास टू डेवलप द एप्रोप्रिएट एटीट्यूड टूवर्ड द वेरियस कल्चर। तो ये आपके पास जो जर्नल ऑब्जेक्टिव है। तो जर्नल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं आपके पास, जब आप कॉमर्स को जब आप टीच करते हो तो बच्चों में क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो सारे आपके क्या होते हैं, जर्नल ऑब्जेक्टिव होते हैं। आप 5 या 6 पॉइंट को आप क्या कर सकते हो, जर्नल ऑब्जेक्टिव में लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये आपके पास सारे के सारे क्या थे, जर्नल ऑब्जेक्टिव थे। नेक्स्ट करते हैं हम स्पेसिफिक। नेक्स्ट है हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में आपके 4 आपके टॉपिक रहते हैं आपके पास, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और नेक्स्ट है आपके पास स्किल। तो जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो कॉमर्स में आप क्या करते हो, जो स्पेसिफिक जो टॉपिक पढ़ाया है उस टॉपिक को पढ़ाने से बच्चों के जो बिहेवियर में क्या क्या चेंज आ जाएगा, वो आपके पास सारे के सारे क्या होते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। इट मीन्स जैसे कि यहाँ पर मैं कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, मैं फॉरेन ट्रेड एंड इट्स टाइप्स। तो इस जब मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो बच्चों में क्या क्या मैं चेंजेस लाने की कोशिश करूँगा, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं आपके पास, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो फर्स्ट है आपके पास नॉलेज, मतलब कि ज्ञान। तो क्या कहेंगे आपके पास, टू रिकॉल द मीनिंग ऑफ द ट्रेड, मीनिंग ऑफ द फॉरेन ट्रेड। तो बच्चे क्या कर पाएंगे, जो ट्रेड है, व्यापार है, और जो फॉरेन ट्रेड है उसके अर्थ को समझ पाएंगे। और टू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ द फॉरेन ट्रेड, और जो रिकॉग्नाइज यानी कि समझ पैदा कर पाएंगे कि फॉरेन ट्रेड कितने कितने टाइप का होता है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग। देखिए जो आपके पास जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो ब्लूम टैक्सोनॉमी की जो शब्दावली है उनका यूज़ करके आप इन्हें आप बना सकते हो। आप मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए जो ब्लूम टैक्सोनॉमी में जो RCM जो अप्रोच दी थी, ठीक है, तो आपके पास जो 4 पॉइंट है ये वहाँ से लिए गए हैं। देखिए जैसे कि आपका नॉलेज है, तो नॉलेज में रिकॉग्नाइज एंड द रिकॉल कर पाएंगे हम, समझ, अंडरस्टैंडिंग, सी द रिलेशनशिप्स और साइट एग्जाम्पल, डिस्क्रिमिनेशन, क्लासिफिकेशन, इंटरप्रेट एंड द वेरीफाई एंड द जर्नलाइज। तो इन शब्दावली का यूज़ करके आपको पास क्या बनाना है, आपको जर्नल ऑब्जेक्टिव बनाने हैं, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हो आप। नेक्स्ट है आपके पास एप्लीकेशन है। आपके पास एप्लीकेशन में क्या क्या आपकी शब्दावली का यूज़ किया गया है, ठीक है, उनको आप इनको यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, आप जो भी आपके पास एप्लीकेशन के जब आप ऑब्जेक्टिव बनाओगे तो उन्हें आप बना सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास क्रिएटिविटी, यानी कि आपके पास कौशल, तो एनालिसिस कर पाएंगे, सिंथेसिस कर पाएंगे एंड इवैल्यूएट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको यहाँ से दिए गए हैं। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग, टू क्लासीफाई द मीनिंग ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्रेड, टू जनरलाइज दैट व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ द इम्पोर्ट ट्रेड। नेक्स्ट है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या दिया गया है आपके पास, टू हाइपोथेसिस अबाउट द। नेक्स्ट है कि
टू जनरलाइज डैट व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ द इंपोर्ट ट्रेड, एप्लीकेशन में है टू हाइपोथेसिस अबाउट द एक्सपोर्ट ट्रेड एंड इट्स द एग्जांपल। तो जो भी आप टॉपिक पढ़ाया है तो एप्लीकेशन उसका जो ज्ञान है आपके पास, जो ट्रेड है जो आपने फॉरेन ट्रेड पढ़ा दिया तो उसका जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया तो कहाँ कहाँ पर क्या क्या यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट है टू एनालिसिस ऑफ द मीनिंग ऑफ द एक्सपोर्ट ट्रेड। नेक्स्ट है स्किल के बारे में बताया गया है टू डेवलप द स्किल ऑफ नोइंग that which the country export the most, ठीक है, and to the evaluate all the type of the foreign trade and example of different type of trade। ये सब जब आपके जनरल ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे तो नेक्स्ट आपका टॉपिक आएगा आपके पास इंस्ट्रक्शनल एड्स, यानी कि जब आप टीच करोगे आप तो कौन कौन सी एडों का, कौन कौन से आपके पास सहायक सामग्री का यूज़ करेंगे तो उसके बारे में, जैसे चौक है, ब्लैक बोर्ड है, डस्टर है, पॉइंटर है और एक्सेट्रा। आप और भी कुछ यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है, जैसे कि ओवरहेड प्रोजेक्टर है आपके पास, स्लाइड है, इनको आप लिख सकते हो आप। नेक्स्ट देखिए आपके पास पीके टेस्टिंग, ठीक है, तो पीपल टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी क्या करेगा, ठीक है। तो ये जो पीके टेस्टिंग होती है आपके पास ये आपको बनानी होती है। देखिए क्या क्या रखा है, डिड यू नोइंग वट हाउ टू सेंड द गुड्स एंड सर्विस टू अनदर कंट्री। तो क्या किसकी तरीके से हम गुड्स एंड सर्विस को एक कंट्री से दूसरी कंट्री कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है आपका ट्रेड। तो ये जो पीके टेस्टिंग होता है आपके पास, जो आंसर होता है नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन बनेगा, जो आंसर होगा उसी से आपको क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है। तो नेक्स्ट है हाउ कैन वी परचेज गुड्स फ्रॉम द अनदर कंट्री, तो हम कैसे परचेज कर सकते हैं, थ्रू द इम्पोर्ट। और नेक्स्ट जो लाइन है आपके पास, एंड व्हाट इज़ द इंटरनेशनल ट्रेड, द एक्सचेंज ऑफ द कैपिटल गुड्स एंड सर्विस अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर एंड टेरिटरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके पास जो पीके टेस्टिंग का जो फोर्थ पॉइंट है, व्हाट आर द प्रॉब्लम। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, व्हाट आर द प्रॉब्लम दैट कैन बी अराइज फ्रॉम द ट्रेड एक्टिविटी। तो ये क्या बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे, तो ये क्या लिख देंगे हम, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। तो जो आपके पीके टेस्टिंग है वो आप कितने क्वेश्चन रख पाओगे, ज़्यादा ज़्यादा आप यानी कि 3 या 4 क्वेश्चन ही रखना, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, ताकि और फोर्थ क्वेश्चन को मतलब जो लास्ट क्वेश्चन है वो ऐसा रखना कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जिसका बच्चे आंसर ना दे पाएँ। नेक्स्ट क्या आता है आपके पास, स्टेटमेंट ऑफ एम्स, यानी कि जब आप प्रॉब्लमेटिक जब आपका क्वेश्चन आ जाएगा तो नेक्स्ट आप स्टेटमेंट ऑफ द एम्स यानी कि उद्देश्य दर्शन क्या क्या करोगे आप, मतलब करोगे। तो स्टेटमेंट ऑफ द एम्स में क्या करोगे, जो आप टॉपिक पढ़ाना चाह रहे हो आप उसको क्या करोगे, आप बताओगे कि मैं आज ये टॉपिक पढ़ाना चाहता हूँ। तो क्या है आपके पास, सो द स्टूडेंट टुडे वी विल बी डिस्कस अबाउट द फॉरेन ट्रेड एंड इज द टाइप। तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, आप जो भी आपका टॉपिक है उसको आप डिस्क्लोज कर दोगे आप। नेक्स्ट तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आपके पास 4 कॉलम बनेंगे। देखिए सबसे पहले आपके पास टीचिंग पॉइंट है, पीपल टीचर एक्टिविटी है, नेक्स्ट है आपके पास स्टूडेंट एक्टिविटी है और नेक्स्ट क्या आपके पास चाक बोर्ड वर्क है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपके पास क्या लिख रखा है, आपके पास मीनिंग ऑफ द फॉरेन ट्रेड या फिर क्या क्या रखा है आपके पास, इंटरनेशनल ट्रेड, ये डेफिनेशन बताइए। और यहाँ पर आपके पास क्या लिखा है, आपका स्टूडेंट एक्टिविटी लिखी हुई है और यहाँ पर ब्लैक बोर्ड का वर्क किया है। नेक्स्ट देखिए आपके पास यहाँ ट्रेड लिखा है, टाइप ऑफ द ट्रेड, कितने टाइप के ट्रेड होते हैं, ठीक है, तो एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और द इंटरपोर्ट ट्रेड, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास टाइप ऑफ ट्रेड लिखा है और यहाँ पर ये छोटा सा आपका मिनिएचर बनाया हुआ है। ये आपके जो मिनिएचर होते हैं आपके पास, मिनिएचर यानी कि आपके पास जो चार्ट है उस चार्ट को आप शो करना चाहते हो कि चार्ट को जब क्लास में जब पढ़ाओगे तो मिनिएचर का मतलब क्या होता है कि जो चार्ट है आपने कैसे शो किया है। तो आप जो कलरफुल शीट होती है उसको इस तरीके से कट करके और यहाँ पर आप थोड़ा सा ड्रॉ करके आप इन मिनिएचर को बना सकते हो आप। तो जो आपका लेसन प्लान है उसको थोड़ा सा सुंदर कर देता है ये आपका, ठीक है। तो नंबर देखिए अब एक्सपोर्ट ट्रेड के बारे में यहाँ पर डिस्क्लोज किया गया है, ठीक है। ये आपके पास स्टूडेंट एक्टिविटी है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पे इंपोर्ट ट्रेड के बारे में, इंटरपोर्ट ट्रेड के बारे में बताया हुआ है। बीच में आपको लास्ट में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, गिव मी द वन एग्जांपल ऑफ द इंटरपोर्ट ट्रेड। तो एक क्वेश्चन आपको और पूछना भी है। अच्छा, जो क्वेश्चन पूछना है, जो आपने ऊपर जो टॉपिक पढ़ाया हुआ है उसके बारे में आपको एक क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये बताया हुआ है। अब इसके सामने क्या क्या आपके पास देखिए, जो इंटरप्रेट ट्रेड है
स्टूडेंट क्या कर पाएंगे आप, स्टूडेंट आर द लिसनिंग केयरफुली, ठीक है। ये आपका ब्लैक बोर्ड का वर्क चल रहा है, ठीक है, लिसनिंग, ठीक है। ये बिल्कुल जो आपने टॉपिक लिखा है उसके बिल्कुल सामने लिखना है आपके पास, जो भी आपके पास क्या है, स्टूडेंट एक्टिविटी है। नेक्स्ट पे क्या है आपके पास, देखिए रिकैप्चुलेशन, जो भी आपकी पुनरावृत्ति, जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है उसके बारे में आप बच्चों से बताओगे कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। सो द स्टूडेंट टुडे वी हैव द स्टडी अबाउट द फॉरेन ट्रेड एंड द टाइप ऑफ द फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों को क्या करोगे आप, इवुलेट करोगे आप। इवुलेट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो आप, ठीक है, आपके क्वेश्चन हो सकते हैं आपके पास, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स हो सकते हैं आपके पास, मैच वाले हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको 4 या 5 आपको क्वेश्चन रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट होम असाइनमेंट पे, होम यहाँ पर होम असाइनमेंट देना है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे आपके पास रिमार्क्स और जो आपके पास सुपरविजन जो आपका सिग्नेचर हो जाएगा वो आपका सिग्नेचर कर देगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।